भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा दुश्मन हमें गीदड़ भभकियाँ और धमकियाँ देता रहे और हम उसकी तैयारी ना करें। अभी लेटेस्ट डील जो हमारी अमेरिका के साथ हुई है AIM-120 AMRAAMS, जो कि लॉन्ग रेंज BVR है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज, जो राफेल जहाज़ हैं उनका नंबर हम इंक्रीज़ करके तकरीबन 136 तक ले जाएंगे। लेकिन वो ले जाएंगे। पिछले 5 माह में कोई ऐसी बड़ी हैपनिंग नहीं हुई कि हम उनकी गीदड़ भभकियों को सीरियसली ले सकें। ये जो बंगाल के और बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, ये रेटरिक जो है वो सिर्फ उनकी लोकल ऑडियंस के लिए है। हिंदुस्तान ये भूल जाता है कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो फ्रंटल वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हमने पहले भी कहा था हमें आज़माना नहीं, और आज हम फिर कहेंगे, अपने दुश्मनों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें आज़माना नहीं, हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया वक्त। नाज़रीन, भारत की तरफ से पाकिस्तान को दोबारा धमकियां दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो दोबारा करने जा रहे हैं। और भारतीय अफसरान की कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पहलगाम जैसा ड्रामा दोबारा रचना चाह रहे हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर मुजम्मिल जबरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जंग हुई अफगानिस्तान के साथ, जो अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया, उसके बाद भारत जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है और हमें ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर 2 के ऊपर जो भारत की अफवाज के जो सरबराहान हैं, जो करता धरता हैं, जो उनके बयानात अब सामने आ रहे हैं, वो शायद अफ़गानिस्तान के हमारे क्लैश से पहले के हैं। इसको ज़रा अगर हम लॉजिकली अगर इसको एग्जामिन करें तो आप देखिए कि पिछले 5 माह में जिस वक्त सिंदूर 1 हिंदुस्तान ने, जो हमारा फ्रेंडली नेबर, जो हमसाया दोस्त है, उन्होंने अंडरटेक किया, तो तब से लेकर अब तक इफेक्टिवली चेंज क्या आई है? क्या हमारे दोस्त ने कुछ नई एक्विजिशंस की हैं? क्या उसने कोई अपनी कैपेबिलिटी इन्हांस की है? ना उन्होंने कोई एक्विजिशंस की हैं, ना ही कोई नई कैपेबिलिटी उनके पास आई है। सिर्फ अभी तक जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि हम अपने जो राफेल जहाज़ हैं उनका नंबर हम इंक्रीज़ करके तकरीबन 136 तक ले जाएंगे। लेकिन वो ले जाएंगे, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। कोई भी कैपेबिलिटी जिस वक्त एक्विजिशन की तरफ जाती है तो इट टेक्स टाइम। ना सिर्फ वो कैपेबिलिटी एक्वायर करने में टाइम लगता है, बल्कि उसको ऑपरेशनलाइज करके इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उस पर भी टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ भी पिछले 5 माह में चेंज नहीं हुआ जिसके ऊपर भारत की जो अफवाज हैं वो ये कह सके कि हम सिंदूर 2 अंडरटेक करेंगे और पाकिस्तान पे एक बार फिर हमला करेंगे। सिंदूर 1 के जो नताइज हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के सामने हैं। और राफेल की क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होगा? पहले उसको चलाना तो सीख लें। बिल्कुल, वो भी एक बात है कि उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना तो सीख लें। जिस तरह हमारे DCSO ने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा केपेबल जहाज़ है लेकिन इनकेपेबल हाथों में है, वो उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। पिछले 5 माह में कोई ऐसी बड़ी हैपनिंग नहीं हुई कि हम उनकी गीदड़ भभकियों को सीरियसली ले सकें कि वो दोबारा प्लान कर रहे हैं। जो एक बार उन्होंने किया सिंदूर में, वो उसका नतीजा उन्होंने देखा, ना सिर्फ उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा, और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप आज भी हर जगह कोट करते हैं। तो इस नतीजे को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि भारत की अफवाज जो हैं वो फ़िलहाल सिंदूर 2 की तरफ जाएंगी। मेरा अपना एनालिसिस जो ज़ाती मैं समझता हूँ कि ये जो बंगाल के और बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, ये रेटरिक जो है वो सिर्फ उनकी लोकल ऑडियंस के लिए है। जिस तरह उन्होंने 5 माह पहले एक फाश गलती की, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जो कि वापस उनके ऊपर पड़ा। इस बार भी शायद वो ऑपरेशन ना करें, लेकिन रेटरिक बनाने के लिए जो अपनी पब्लिक है उनके लिए
ओपिनियन बिल्डिंग के लिए शायद फ़ौज को जो बीजेपी है वो सियासी बयानात के लिए इस्तेमाल कर रही है। मेरे नज़दीक इसका कोई इम्कान मुस्तकबिल करीब में मुझे नज़र नहीं आता। जहाँ पर एक तरफ ये कहते थे कि जो तालिबान हैं वो इंतहा पसंद है और उनको बड़ा बुरा भला कहा गया जब वो गवर्नमेंट के अंदर आए, और अब उन्हीं को कह रहे हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है इंडिया की तरफ? इंडिया की तरफ कार्रवाई करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हम अमन के दाई हैं। हमने हमेशा इस चीज़ को प्रोफेस किया है कि हम एक अमन पसंद न्यूक्लियर स्टेट है, और हम कभी भी इस तरह का बखेड़ा एक नया यहाँ पर हादसा रूनुमा ना हो जाए, क्योंकि आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी बार इस चीज़ को कह चुके हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कितनी बार इस चीज़ को उजागर कर चुकी है कि अगर ये जंग थोड़ी सी भी और बढ़ जाती तो इस खित्ते में क्या होता। क्योंकि जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आपस में लड़ती हैं, आपस में क्लैश करती हैं, हमेशा ये ख़तरा मौजूद रहता है कि ये एस्केलेट कर जाएगा और दोनों तरफ से न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसका बड़ा आज़ादाना इस्तेमाल होगा, लिमिटेड से निकल कर आगे। शायद पाकिस्तान इतना गैर ज़िम्मेदार मुल्क नहीं है कि कोई भी ऐसी इनिशिएशन जो कि लीड करे टुवर्ड्स न्यूक्लियर क्लैश उसकी तरफ जाए। सर, अगर हम इसी तरह मकबूजा कश्मीर में देखें तो वहाँ पर भी बड़ी हलचल मच रही है, वहाँ पर न्यू ब्रिगेड आ रही हैं। ये सब चीज़ें जो है वो किस चीज़ की अलामत दे रही हैं हमें? क्या भारत का अब जो है वो प्लान क्या है, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं? जो बीजेपी के जो पॉलिटिकल रेटरिक है, आखिर किसी चीज़ पे बेस करके वो अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे ना, वो अपने मुल्क में ये दिखाएंगे कि हमें पाकिस्तान से बहुत ख़तरा है, वहाँ से दरअंदाजी होगी, सो कॉल्ड वो कहते हैं कि दहशतगर्द यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करेंगे और हमारे कश्मीर में हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी हिफाजत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो अपनी जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो सोच है वो सिर्फ यही है कि सिर्फ लोगों को दिखाया जा सके कि हम डर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर से दरअंदाजी करेगा, जो कि ना कभी पाकिस्तान ने पहले की और ना अब करेगा। पहल कभी नहीं करेंगे? जी, पहल कभी नहीं करेंगे। वो तो एक नोन फैक्ट है कि पहल हमने कभी नहीं की। पहल हमेशा हमारे दोस्त की तरफ से हुई है, लेकिन उसको पाया तकमील तक जो है वो हमेशा पाकिस्तान ने पहुंचाया है। एक तरफ हम देखें हमारे बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। अगर दोनों ने हमारे ऊपर एक साथ हमला कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर दोनों ने एक साथ हमला कर दिया तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? फिर हिंदुस्तान जो है वो चाहता ही ये है कि टू फ्रंट के ऊपर जो है पाकिस्तान कमिटेड रहे और उसकी जो एफर्ट्स हैं मिलिट्री, नेशनल, पूरे के पूरी जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं वो दोनों तरफ कमिटेड रहें। हिंदुस्तान ये भूल जाता है कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो फ्रंटल वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। उन्होंने हमेशा उस दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़े हैं जो कि उनके मुल्क में दाखिल हुए, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। वो गुरिल्ला वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स के ट्रेंड हैं और वो अपने मुल्क के अंदर, अपने टेरेन के अंदर लड़ने के आदमी। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर उनकी फोर्सेस को एंगेज करें, क्योंकि जो हिस्ट्री की जो लेसन हैं वो हमारे सामने। जिस तरह मुल्ला मुत्तकी साहब ने हिंदुस्तान में जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने याद कराने की कोशिश की थी कि रूस के साथ क्या हुआ, अमेरिका का हमने यहाँ कब्रिस्तान बना दिया। वो ये चीज़ भूल गए कि वो लोग उनके मुल्क में आए थे और वो गुरिल्ला टैक्टिक्स से उन्होंने उसको हराया पाकिस्तान की मदद से। उनके पास वेज और मीन्स नहीं थे कि वो उनको हरा सकते। ये पाकिस्तान था जिसने उनकी मदद की, जिसकी साथ वो अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब हुए। सर, मारका हक के बाद हमारे पास कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, मिसाइल आए हैं और फाइटर जेट्स आए हैं जिससे हम भारत को जो वो निस्तो नाबूद कर सकें? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा दुश्मन हमें गीदड़ बपकियाँ और धमकियाँ देता रहे और हम उसकी तैयारी ना करें। हमने उसके लिए, देखिए, बुनियानुल मरसूस के बाद, मारका हक के बाद हमने अपनी तैयारी जारी रखी है। आप एक्विजिशंस में देखिए, Z-10 हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी जो हमने एक्वायर की। फिर अभी लेटेस्ट डील जो हमारी अमेरिका के साथ हुई है, AIM-120 AMRAAMS, जो कि लॉन्ग रेंज BVR है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज, वो एक कैपेबिलिटी जो है वो हम एक्वायर कर रहे हैं और अमेरिका वो हमें हमारे F-16 पे दे रहा है। जो हमारे UCAVs हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, UAVs हैं, ड्रोन्स हैं,
हमने इसके ऊपर भी तैयारी अपनी और महमेज कर दी है और उनकी इंडक्शन बढ़ा दी हैं। सर आप हमारे दुश्मन को, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आप हमारे दुश्मन को क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे दुश्मन को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम एक खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के सामने सजदा रेज़ होने वाली कौम है। इस्लाम हमारा मज़हब है जो कि हमें अमन व आश्ती का पैगाम देता है। बावजूद इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमेशा सरबसजूद रहते हैं, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, और आदाए इस्लाम की कुव्वतों को पाश पाश करने के लिए तैयार रखो अपनी कुव्वत। तो हम हमेशा अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी करते हुए अपनी कुव्वत हमेशा तैयार रखते हैं। हमारे घोड़े तैयार हैं। हमने पहले भी कहा था हमें आज़माना नहीं, और आज हम फिर कहेंगे, अपने दुश्मनों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें आज़माना नहीं, हम तैयार हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, जब भारत ने डायरेक्ट हम पर हमला किया तो हमने किस तरह से उनके दांत जो है वो खट्टे किए। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ने की हमारे साथ कोशिश की, तो अभी उनको मुंह की खानी पड़ी। और ये भारत के लिए मैसेज है कि आप जब और जिस तरह आप हम पर हमला करेंगे, हम उस तरह आपको जवाब देना जानते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।